नमस्कार दोस्तों, मैं शरद अग्रवाल। स्वागत है आपका विनम्र गाइडेंस में। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। आपने बिल्कुल ठीक समझा। अभी तक हम बात कर रहे थे जीन एक्सप्रेशन की, आज बात करेंगे रेगुलेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। अपने पिछले वीडियोज में हमने बात करी थी जीन एक्सप्रेशन की, जीन एक्सप्रेस कैसे होता है। अब हम मूव कर रहे हैं रेगुलेशन की तरफ। उसी जीन के एक्सप्रेस होने के लिए उसको रेगुलेट होना पड़ेगा। वो रेगुलेशन कैसे होगी उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेगुलेशन मतलब किसी भी चीज को कंट्रोल करना। हम कंट्रोल करते हैं मतलब हम किसी चीज को स्विच ऑन कर सकते हैं या हम किसी चीज को स्विच ऑफ कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सभी के घर में किचन होती है। किचन में एक रेगुलेटर होता है गैस सिलेंडर के ऊपर। वो रेगुलेटर ये बताता है कि उस टाइम आपकी गैस स्विच ऑन होगी या स्विच ऑफ होगी। अगर आपने रेगुलेटर स्विच ऑफ कर दिया तो गैस स्विच ऑफ, अगर आपने रेगुलेटर स्विच ऑन कर दिया तो गैस स्विच ऑन। तो वो एक तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म है। ठीक है, ऐसे ही जीन्स के साथ है। जीन्स का भी स्विच ऑन होना स्विच ऑफ होना ये डिपेंड करता है कि वो जो पर्टिकुलर जीन है, उस जीन से बनने वाला प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कितनी जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली ये जीन स्विच ऑफ होना चाहिए, क्योंकि इस जीन के एक्सप्रेशन में बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। आपने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के टाइम पर एटीपी एनर्जी कंज्यूम होती है। और अगर इसकी रिक्वायरमेंट है, इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो नेसेसरीली इस जीन को स्विच ऑन होना पड़ेगा। अगर ये जीन रिक्वायरमेंट के टाइम पर भी स्विच ऑन नहीं हुआ तो बॉडी में इस प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बॉडी में ये प्रोडक्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म या फिर रेगुलेशन। किसी भी जीन का रेगुलेट होना, स्विच ऑन या स्विच ऑफ होना। अब ये जीन जो है, ये बेसिकली अगर किसी जीन को हम स्विच ऑन करते हैं तो हम लिखते हैं कि जीन हैज बीन इंड्यूस्ड। ये जो कहानी है जीन के स्विच ऑन ऑफ होने की, कंट्रोल मैकेनिज्म की, ये यूनिवर्सली सारे जीन्स पर अप्लाई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बॉडी में जितने भी जीन्स हैं वो सारे के सारे ही या तो स्विच ऑन होंगे या स्विच ऑफ होंगे। कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूटिव होती है। कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन मतलब वो जीन जो लगातार खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब बॉडी को उसके प्रोडक्ट की कंटिन्यूअस जरूरत है। ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जिस टाइम पर इस जीन को स्विच ऑफ किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। लगातार ये जीन एक्सप्रेस होगा। ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन, कंटिन्यूअस एक्सप्रेशन। लेकिन जो जीन स्विच ऑन ऑफ की स्टेट में रह सकता है, ओके, ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं इंड्यूसिबल जीन्स। अगर कोई जीन स्विच ऑन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूसिबल जीन। एक ऐसा जीन जिसको हम इंड्यूस करके स्विच ऑन कर सकते हैं। या फिर रिप्रेसिबल जीन। रिप्रेसिबल जीन एक ऐसा जीन जिसको हम स्विच ऑफ करके रिप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई जीन्स की। और जब जीन स्विच ऑन होगा तो उसको हम बोलेंगे जीन इज इन इंड्यूस्ड स्टेट। जीन इस टाइम इंड्यूस्ड स्टेट में है। जिस टाइम जीन स्विच ऑफ होगा उस टाइम हम बोलेंगे जीन इज इन रिप्रेस्ड स्टेट। जीन इस टाइम रिप्रेस्ड स्टेट में है। और अगर ये जीन किसी एंजाइम को कोड कर रहा है, किसी जीन को मान लेते हैं, सपोज इसका प्रोडक्ट कोई एंजाइम है, तो फिर एंजाइम को भी वही बोलेंगे इंड्यूसिबल एंजाइम या फिर रिप्रेसिबल एंजाइम। तो ये इंडक्शन रिप्रेशन जो होता है, किसी भी जीन का स्विच ऑन होना स्विच ऑफ होना, ये होता कैसे है?
इसके होने के लिए दो तरह के मैकेनिज्म हैं। एक है पॉजिटिव कंट्रोल मैकेनिज्म, दूसरा है नेगेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म। एक है पॉजिटिव कंट्रोल मैकेनिज्म, दूसरा है नेगेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म। और दोनों ही जीन्स, बेशक से कोई इंड्यूसिबल जीन हो, वो वाया पॉजिटिव कंट्रोल और वाया नेगेटिव कंट्रोल खुद को एक्सप्रेस स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकता है। या फिर कोई जीन रिप्रेसिबल हो, वो वाला जीन भी वाया नेगेटिव कंट्रोल या फिर वाया पॉजिटिव कंट्रोल खुद को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे चलती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम की। इस नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंड्यूसिबल जीन की। फिगर में आप ध्यान से देखिए तो इंड्यूसिबल सिस्टम में एक रेगुलेटर जीन है, जो जरूरी नहीं है कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के बहुत पास हो। मान लेते हैं कि ये बहुत बड़ा सा कोई डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें इस साइट पर रेगुलेटर जीन है, मगर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिस जीन की एक्सप्रेशन की बात हो रही है, हो सकता है वो इस रेगुलेटर जीन से काफी दूर हो, बीच में डिस्टेंस हो सकती है। ये रेगुलेटर जीन ऑब्वियसली एक प्रोटीन बनाएगा, या इसे हम कह सकते हैं रेगुलेटर प्रोटीन। और इस जीन के अंदर कुछ बाइंडिंग साइट्स होंगी, जैसे कि प्रमोटर। आपको पता है प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। दूसरा होगी रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट, जिसके ऊपर रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड करेगा। ये वाला जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसको हम शॉर्ट में आरपीबीएस लिख सकते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट। तो इस रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट पे ये रेगुलेटरी प्रोटीन आकर के बाइंड करेगा। इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल होगा जिसे हम बोलते हैं इंड्यूसर। ये इंड्यूसर जनरली एक्सटर्नली मिलता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलता है। जनरल कभी कभी ये जो सबस्ट्रेट होता है वो खुद ही इंड्यूसर का काम करता है। ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके चारों तरफ सबस्ट्रेट बैठा हुआ है, सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है, वो सबस्ट्रेट ही इंड्यूस कर देगा ले जाकर के इस जीन को। तो इंड्यूसर मॉलिक्यूल हो सकता है। अब मान लेते हैं कि इस पूरे जीन में यहाँ पर प्रमोटर है और यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट है। ओके, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं। तो इस प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करना चाहिए, मगर इस नेगेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या होता है कि अगर ये रेगुलेटरी प्रोटीन इस आरपीबीएस से बाइंड कर गया, अगर ये वाली साइट रेगुलेटरी प्रोटीन ने ऑक्यूपाई कर ली, तो अब आरएनए पॉलीमरेज यहां पर बाइंड नहीं कर सकता। तो जब आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड ही नहीं करेगा, तो इसके आगे जो जीन था प्रेजेंट, वो एक्सप्रेस कहां होगा? जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन जब इस सिस्टम में इंड्यूसर आ जाएगा, इसीलिए इसको बोला इंड्यूसिबल सिस्टम। जैसे ही इंड्यूसर आएगा, ये इंड्यूसर इस रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। अब मान लेते हैं कि रेगुलेटरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया रेगुलेटरी प्रोटीन। ये इंड्यूसर है, ये बाइंड कर लिया रेगुलेटरी प्रोटीन से। इस स्टेट में ये रेगुलेटरी प्रोटीन इस साइट पर बाइंड नहीं कर सकता। जब ये रेगुलेटरी प्रोटीन अपनी साइट पर बाइंड ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली यहां पर कौन बाइंड कर जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। तो अब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर चुका है। जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, एकदम से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गई।
और ट्रांसक्रिप्शन के एकदम बाद ट्रांसलेशन हो गई, मतलब कि जीन एक्सप्रेस हो गया, जीन का प्रोटीन बन गया, प्रोटीन फर्दर अपना काम करेगा बॉडी के अंदर। तो इंड्यूसिबल सिस्टम मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल, इंड्यूसर जो एक मॉलिक्यूल है वो बाहर से आया, उस मॉलिक्यूल ने रेगुलेटरी प्रोटीन को चेंज किया, वो रेगुलेटरी प्रोटीन जो बेसिकली जीन का इस जीन को स्विच ऑफ किए बैठा हुआ था, ठीक है। इस जीन को इस प्रोटीन ने स्विच ऑफ कर रखा था, लेकिन जैसे ही ये इंड्यूसर इस प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, अब ये इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद ये इससे बाइंड नहीं कर सकता, अपनी साइड से बाइंड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जीन का जो एक्सप्रेशन है वो इंड्यूस हो गया। एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज इंड्यूस। तो बेसिकली इस तरह के सिस्टम में इस रेगुलेटरी प्रोटीन को हम बोलते हैं रिप्रेसर। इस तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन को हम रिप्रेसर बोलेंगे ऐसे रेगुलेटरी सिस्टम में। और ये नेगेटिव कंट्रोल की बात थी। इसी में अगर मैं पॉजिटिव कंट्रोल की बात करूं, पॉजिटिव कंट्रोल की अगर बात करें तब क्या होगा। अब इस पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम में इसको हम रिप्रेसर नहीं बोलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम में थोड़ा सा अलग है। क्या चक्कर है, थोड़ा सा डायग्राम चेंज करने की कोशिश करी है। यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसका जीन है, इस जीन से बना रेगुलेटरी प्रोटीन, लेकिन पॉजिटिव कंट्रोल सिस्टम में हम इसको बोलेंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन को बोलेंगे एक्टिवेटर। अब ये जो एक्टिवेटर है ये जाकर के बाइंड कर सकता है रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट पे। पॉजिटिव कंट्रोल में क्या है कि वो आरएनए पॉलीमरेज एक ही कंडीशन में प्रोमोटर से बाइंड करेगा। ये आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ तभी इस प्रोमोटर से बाइंड करेगा जब ये एक्टिवेटर मॉलिक्यूल अपनी रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट से बाइंड करेगा। तो अगर इसने बाइंड कर लिया तो ये आरएनए पॉलीमरेज भी यहां बाइंड कर जाएगा, और जब ये आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड कर जाएगा तो जीन एक्सप्रेशन हो जाएगी। तो अब ये पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल से डिफरेंस क्या डिफरेंस है दोनों में, नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल में? बहुत सिंपल डिफरेंस है कि नेगेटिव कंट्रोल में आरएनए पॉलीमरेज तब बाइंड कर रहा था जब रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड नहीं कर पा रहा था, और पॉजिटिव कंट्रोल में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड ही तब कर रहा है जब रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड कर रहा है। इंड्यूसर उस केस में भी लगा था, इंड्यूसर इस केस में भी लगेगा। यहां पर एक्टिवेटर अकेला बाइंड नहीं करेगा। एक्टिवेटर जब तक किसी इंड्यूसर के साथ बाइंड ना कर ले तब तक ये इसके साथ बाइंड नहीं करेगा। तो इंड्यूसर का रोल दोनों में है। वहां पर इंड्यूसर ने जब इसके साथ बाइंड किया था रिप्रेसर के साथ, तो प्रोडक्ट आया था इनएक्टिव रिप्रेसर। और यहां पर जब इंड्यूसर बाइंड कर रहा है पॉजिटिव कंट्रोल में, किसके साथ बाइंड कर रहा है? ये एक्टिवेटर के साथ। मैं इसको लिखता हूं इनएक्टिव एक्टिवेटर। जब ये इसके साथ बाइंड करेगा तभी ये बनाएगा एक्टिव एक्टिवेटर, और ये एक्टिव एक्टिवेटर ही है जो जाकर के बाइंड करेगा अपनी बाइंडिंग साइट पे। और जब एक बार ये बाइंड कर गया तब बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज और जीन की एक्सप्रेशन स्विच ऑन हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल में इंड्यूसिबल सिस्टम में। अभी हमने केवल इंड्यूसिबल सिस्टम किया है। इसके बाद आता है रिप्रेसिबल सिस्टम। उसमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अब रिप्रेसिबल सिस्टम में देखिए बिल्कुल वैसे ही एक रेगुलेटरी जीन है जिसने एक रेगुलेटरी प्रोडक्ट बनाया, मगर ये रेगुलेटरी प्रोडक्ट डायरेक्टली अपनी बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड नहीं कर सकता। इंड्यूसिबल सिस्टम में आपने देखा था कि ये रिप्रेसिबल प्रोडक्ट डायरेक्टली अपनी बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड कर रहा था, लेकिन रिप्रेसिबल सिस्टम में ये रेगुलेटरी प्रोडक्ट डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकता। इस रिप्रेसर को जरूरत पड़ेगी एक को रिप्रेसर की। जब ये रिप्रेसर को रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा तब ये अपनी रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट पर बाइंड कर लेगा, और उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा। जिस टाइम ये रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड नहीं कर सकता, ऑब्वियसली उस टाइम पर तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा ही और ट्रांसक्रिप्शन मूव ऑन करेगी। इसी को अगर हम पॉजिटिव कंट्रोल के साथ कंपेयर करें
तो पॉजिटिव कंट्रोल में क्या है, इसका एकदम उल्टा। इसका रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट अपनी रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड कर लेगा, इसे किसी और मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है। इंड्यूसिबल सिस्टम में एक्टिवेटर अकेला बाइंड नहीं कर रहा था, उसको इंड्यूसर की जरूरत थी। जब वो इंड्यूसर से बाइंड किया तभी वो अपनी रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट पर बाइंड कर पाया। रिप्रेसिबल सिस्टम में एक्टिवेटर अकेला ही बाइंड कर लेगा अपनी रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, और उसके आगे जितने भी जीन्स हैं उनकी एक्सप्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर इस सिस्टम में कोई को रिप्रेसर आ गया तो वो को रिप्रेसर जाकर के बाइंड कर लेगा इस एक्टिवेटर के साथ, और अब ये एक्टिवेटर मॉलिक्यूल हो जाएगा इनएक्टिव। तो अब जब ये मॉलिक्यूल इनएक्टिव हो गया तो ऑब्वियसली ये बाइंड नहीं करेगा, ये बाइंड नहीं करेगा तो आगे में पॉलीमरेज भी बाइंड नहीं करेगा, और एक्सप्रेशन जीन्स की रुक जाएगी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कहानी कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ब्लैक टोन को ब्लू करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।